मतलब टोटल अन प्लॉट में मन लाग रहे हो कि 80 प्लांट के लगभग एलिमो वाला माइक्रोबडिंग वाला भी गया है 80 के लगभग एलिमो रूट स्टॉक माइक्रोबडिंग। अब मैं वही बोल दोस्तों, ये प्लांट हमारा एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का 15 महीने का प्लांट है। और अब आप इसका तना देख सकते हैं। अब मैंने यही बोला था पहले कि अगर आप सेपरेट लगाते हो, बोला था मैंने, अपन ने बगीचे के बीच में लगा रखा है कि अगर सेपरेट लगाते हैं तो इस प्लांट का घेराव पास खड़े रहिए। इस प्लांट का घेराव और कैनोपी आप देख सकते हैं कि खूबसूरत कितनी है। मतलब बिना फालतू की टहनियाँ बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से पौधे का शेप होना चाहिए उसी प्रकार से इसका शेप है। तो अब आप ये बताइए कि पहले तो अपना नाम बताइए। देवेंद्र पाटीदार, गांव पहेड़ा, तहसील मलारगढ़, जिला मंदसौर। और मोहित के सानिध्य में ही अपना सब काम चलता है। हाँ, और ये प्लांट भी मोहित ने ही सजेस्ट किया था हमने। और ये जो बगीचा अपनों ने लगा रखा है ये भी मोहित ने ही सब मोहित। हाँ, नॉर्मल नागपुरी का है, ये 2 साल ऊपर का है। और जब ये लगा रहे थे तब हमारे इस प्लांट के बारे में भी बात हुई थी कि इसी का प्लांट लगाना चाहिए। मोहित ने कि यही लगाना, भले आप 5 बीघे का लगा रहे हो तो 1 बीघे का लगाना, लेकिन यही लगाना। लेकिन उस टाइम पर नहीं हो पाया। और पौधे दिक्कत ये है कि कॉस्ट भी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि 10 से 12 इंच का पौधा का कोई देखता है तो सबसे ज़्यादा मनोबल वहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि हमारी आदत है 4 से 5 फुट का पौधा, और ये इतना पौधा उस टाइम छोटा रहता है कि पौधा हाँ कैसे चलेगा। लेकिन अब इसका रिजल्ट देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि वाकई में चीज़ है? आपके सामने है रिजल्ट। हाँ, अब एलिमो रूट स्टॉक तो है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन उसके ऊपर माइक्रोबडिंग तकनीक की हम कहते हैं, उसके कारण पौधे का जो घेराव और जो इसकी खूबसूरती है, बिना फालतू की टहनियाँ नहीं रहती हैं। और इस प्रकार का इसका तना बना है। और जड़ें बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। जो एलिमो रूट स्टॉक रहता है इसमें जो जड़ें रहती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नीचे तक जाती हैं और पोषण खींच के लेके आती है। उस कारण जो इसमें ताकत ज़्यादा रहती है। और इसके ऊपर और माइक्रोबडिंग तकनीक से हम इसको ग्राफ्ट करते हैं नागपुरी संतरा का, तो और ये पावरफुल हो जाता है। तो जब भी कोई भी नया प्लॉट लगाए तो एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग का ही लगाए। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। आने वाले समय में जो भी जागरूक किसान है वो इसी का प्लांटेशन करेंगे। और ये पूरा प्लॉट तो नागपुरी का है। बीच बीच में मेरे हिसाब से इस प्लॉट में कभी 35, कभी 5, कभी 30 करके ऐसे 80 पौधे तो हो गए ही हैं माइक्रोबडिंग। तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको इस प्लाट के बीच में। तो वैसे ही आपको अंतर दिखेगा कि कितना खूबसूरत और कितना नंबर 1 पौधा है। इस पौधे से वो पौधा लगभग साल भर पहले का। हाँ, वो 2.5 साल का, ये 1.5 साल का भी नहीं है, 15 महीने का है। 1.5 साल भी बोल दे अपन तो। हाँ, क्योंकि आपने लगाया ही लेट था उस टाइम। 15 महीने ही है। नहीं, वो अब वो 2.5 साल का है। वो 2.5 साल का है वो पौधा। अब ये दोनों। हाँ, ने वो उसकी हाइट कितनी थी? उसकी हाइट लगभग छोटा ही था वो भी। हाँ, मतलब ज्यादा है, मतलब 3 फीट 3 फीट का था, 3 साढ़े 3 फीट का। ये 10-12 इंच का। हाँ, ये 10-12 इंच का था, वो कह रहा हूँ मैं। उसका तना बना हुआ था। पौधे मंगवाए थे हाँ, वो अपने बड़े थे। हाँ, नियम के मैंने बोला था, नियम के वो ज़्यादा 5 फुट के 6 फुट के, हाँ वो ऐसे नहीं थे। लेकिन इसकी तुलना में तो उसका तना तो बना हुआ था ना। वो तो 1 साल की कलम रहती है। और ये तो बहुत तना पतला, मतलब कि क्या टूट जाएगा तो क्या चलेगा ने इतना इसने अभी से ग्रोथ। देखा कि यार ये तो पैसे वेस्टेज करने वाला काम। पैसे वेस्टेज करने वाला मैंने बहुत बोला और किसानों को समझ में ना आया। और अभी ये स्थिति है कि मेरे घर पर प्लांट पड़े हुए हैं तो मुझे छुपा के उसको रखने पड़ रहे हैं, ये स्थिति है। हाँ, अभी आप अपन देखे कितने सारे प्लांट पड़े तो उनको मेरे को छुपा के रखना पड़ता है कि मैं क्योंकि उसका रिजल्ट अब दिखने लग गया और लोगों को दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है उनको। अगले साल जो रिजल्ट दिखेगा वो तो अद्भुत ही रहेगा। और इसकी नॉलेज भी नहीं थी, वो दिक्कत थी। सबसे बड़ी नॉलेज ये इसके बारे में ही पता नहीं था। तो किसी को पौधा भी महंगा लगेगा और 10-12 इंच का तो अपन सोच ही नहीं सकते। तो आदमी के 200 रुपये इतना रुपए दे रहे हैं यार अपन ने, यार इतना कैसे हो गया? तो सही है, तो वाकई में बहुत ही बेहतर। नहीं तो ड्रिप भी नहीं लगी हुई है अभी, बिल्कुल नहीं है। अगर ड्रिप लगी हुई होती निरंतर पोषण मिलता। और 1-2 और खाद जो हमारे मित्र है ना उज्जैन के पास, उनके और हमारा प्लांट उनके वहीं पर डायरेक्ट खेत पर उतर के उन्होंने लगा दिया था सेपरेट 500 का पौधा। उनका प्लाट आप देख लोगे ना तो हर महीने कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जैविक गियर हर चीज़ देते रहते हैं ना। ये जो प्लॉट है ना मतलब अद्भुत हो गया है। 16 महीने का जो प्लांट है ना इससे भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ है और बहुत ही खतरनाक। इसकी खुराक ज़्यादा है। हाँ, इसकी खुराक ज़्यादा है, जितना दोगे ना उतना बेहतरीन इसके बढ़वार होगी। और वो अगले साल 40% खाता है, ये 80-90%। ये 100% अगर 1 हफ्ते में खत्म कर देता है। नीचे अपन कुछ भी दे दिया सब न्यूट्रिएंट उठा लेता है। माइक्रोबडिंग टेक्नोलॉजी की वो है। और वो साइड बडिंग होती है ना तो रूट स्टॉक, अब ये जो ये एलिमो रूट स्टॉक है और यहाँ पर इसकी बडिंग की हुई है। तो इसका और उसका वो आई बडिंग में क्या 50% ही भोजन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और इसमें टॉपर हो गया तो जो रूट स्टॉक है और ऊपर जो नागपुरी संतरा दोनों का एक जीव हो गया तो पूरा नीचे से पूरा पोषण उठाने की कोशिश करता है।
तो ठीक है, आने वाले समय में हम भी बहुत सारे प्लांट जो हैं इसके लगाएंगे और किसानों को तो यही सजेस्ट करेंगे। इधर लहसुन की खेती कर रखी। वैसे ये भी पिछली पहले बार बहुत कमज़ोर हो गए थे नागपुरी, पर अभी बहुत अच्छा हो गया है प्लॉट। आपने बताया ट्रीटमेंट और उस हिसाब से किया अपनों ने। दिया जीवामृत इसमें? जीवामृत भर भर के फुल पाट है ना। हाँ, नहीं तो शुरुआत में वहाँ उसकी तुलना में तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया स्थिति, पर फिर से अच्छी हो गई इसकी। अभी नई फुटान भी अच्छी है। काफी हेल्थ कमजोर हो गई उन्होंने जो गए बार देखा था ना। बहुत मेरे को तो ऐसा लग रहा था क्या क्या चलेगा ये। लेकिन जो पोषण मिला उसके बाद ये पौधा आप देख ही रहे हो। ये अभी इसमें भी नई फुटाव भी कितनी शानदार है, तो अपन कह सकते हैं अभी 1-2 महीने में बहुत ही शानदार हो जाएगा अपना। और हाइट भी ठीक ले ली। ठीक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो गया आप लोग। 28 महीने के पौधे हैं तो उस हिसाब से हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा। अभी 2 महीने में बहुत ही शानदार हो जाएंगे। अभी फुटान हुई है और फिर और अपनों ने तैयार भी कर रखा है वो गो कपा अमृत, अभी आप लेके गए हो। वो भी, और जीवामृत भी ले गया था मैं दोनों है अपने पास। तो जीवामृत भी चल रहा है, गो कपा अमृत भी चलने लग जाएगा, तो बहुत ही शानदार। ड्रिप कब लगाओगे? ड्रिप अब लगाएंगे गर्मी में बस। अब इस साल मतलब गर्मी चुकेंगे नहीं, मतलब पहले ही लगा देंगे तो हाँ, तो उस टाइम पर ग्रोथ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ड्रिप पहले ही लगा देंगे। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि बीच में ये गर्मी निकल चुकी है उस टाइम पर ड्रिप तो बोला था कि ड्रिप लगा। हाँ, तो वो भी अपन को नुकसान हुआ। तो इस कारण अगर पूरा नियम से होता तो प्लाट और भी बेहतर रहता। ये एक और एलिमो रोटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज। तो बीच में जहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए तो वहाँ पर इन्होंने लगाया था। अब आप इसका घेराव और देख सकते हैं कि कैनोपी 6 फीट की हाइट है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 5 फीट तो हो गया है, वो तो हो गया है। लेकिन इसका शेप देखिए, जो आदर्श शेप किसी पौधे का कहते हैं कि अपन कटिंग करने के बाद उसको बनाते हैं, बिना कटिंग के जो है ये इस प्रकार का शेप बनाता है। नियमानुसार इसकी चाल रहती है, कोई भी बिना फालतू की टहनियाँ नहीं रहती हैं, और नीचे से लगाकर ऊपर तक बिल्कुल इस प्रकार से खूबसूरत पौधा रहता है। तो मैंने यही बोला था कि हमारे जो बगीचे के बीच में एलिमो रोटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग का प्लांटेशन कर रखा है, तो उससे डबल ग्रोथ हो जाती है, हम ये कहते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा बगीचे के बीच में लगा रखा है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना बड़ा हो गया, जैसे हमारे पौधों की ग्रोथ है उससे डबल ग्रोथ है। तो इसी कारण हमने जो अभी प्लॉट लगाया है वो 10x14 पर लगाया है एलिमो रोटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का। तो उनकी ग्रोथ आप देखना कि 14 महीने में कितने बेहतरीन हो जाएंगे। तो पूरा नियमानुसार काम, क्योंकि वो बगीचे के बीच में तो वो सारी जड़ें इधर से उधर मिलकर जो भी पोषण देते हैं तो वो बड़े पौधे खींच लेते हैं। वो जो अपनों ने बगीचे के बीच में लगा रखा है वो तो मतलब पहला प्रयोग है। पहला प्रयोग है वो, किसी ने नहीं किया है। तो उसको भी अच्छी तरीके से मेंटेन, रिस्क भी है ना, वो तो है। जो अपनों ने अभी अलग लगाया है आपने, हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन प्लॉट तैयार होगा, बहुत ही शानदार। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार होते हैं, मतलब देख के एक अलग ही आनंद आ जाता है कि क्या, मतलब बगीचा अगर पूरा यही रहता तो कितना खूबसूरत और कैसा दिखता। मतलब अभी ऐसा लगता है कि पैसे वसूल हो गए। हाँ, के आदमी के यार अपने को ये पैसे नहीं अख रहे हैं, बस वही तो कह रहा हूँ। पर दिमाग में वो चीज है, ये 3 प्लॉट आ जाएंगे। हाँ, वो भी, पर वो एक प्लॉट सबका, हाँ नहीं, उसके वही तो एक 180, और हम जब शुरू बार लेके आए था 210 रुपए का, और 160 में वो नॉर्मल लाए थे। हाँ, अपन उससे बहुत मुश्किल से 100 पौधे अपने को मिले थे, मुश्किल से मिला था वो, बहुत मुश्किल से मिला था। इसलिए 100 ही मिले थे, उसमें से शायद आप 10 बार आप लेके चले गए थे। 80 मैंने लगाए थे, वो तो उनका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन। अभी तो मेरे फल है उस पर, नॉर्मल वाले पर, वो भी बहुत शानदार है। बस ये है कि अपन ने उस पर टेक्नोलॉजी माइक्रोबडिंग रहती है तो जो सबसे बेस्ट रहता है वही बेस्ट रहता है। अगले साल रिजल्ट पता पड़ेगा उस पौधे में कि क्या है, फिर वो पैसे यहाँ वसूल होंगे। हाँ, बस वही बात है। वैसे अभी तक अनार हो या ऑरेंज हो, किसी भी चीज़ में जो भी असफलता इसलिए नहीं मिलती है कि जो भी हमने बताया है उस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके कंक्लूड कर रखा है, मतलब उन्होंने उस चीज़ को कर रखा है, तब अपन बताते हैं, तो वो चीज़ सक्सेस कैसे रख सकती है। तो यही है कि अगर जैसे आप भी कर रहे हो, दिन भर लगे हुए हैं, हाँ, कुछ ना कुछ नया मतलब दे ही रहे, सही है। तो अगर कहाँ जाएगा, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर मिलेगा पोषण मिलेगा तो वो फिर तो ही होगा ना। अभी जैसे बहुत सारा ने 2, 4, 5 प्लांट ये लेके गए, उन्होंने ऐसे ही लगा दिए, तो वो पौधे अभी हमें देख के आए तो वैसे के वैसे ही है। तो भले कैसा भी रूट स्टॉक ने टेक्नोलॉजी के द्वारा आप प्लांट को लगा दोगे और वहाँ पे पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, तो वो वैसा वैसा ही रह जाएगा। तो वो भी एक मैटर करता है। मतलब बगीचे बहुत लगे हुए हैं और बहुत ये है, लेकिन अगर जैसे अपनों ने अभी वो 12-13 साल का बगीचा भी देखा, हाँ, तो
कहाँ वो अपने 5 साल 6 साल का भी उसको ये कर रहा है। हाँ सही है ना, और बिल्कुल है सही। बस उसकी सबसे बड़ी देख रेख का है, देख रेख का ही है बस, वही तो और है। नियम से अगर काम करेगा आदमी हम्म। तो बिल्कुल फेल नहीं जाएगा। बस वही बात है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन प्रयोग तो कर रहे हैं वो तो देखिए, लेकिन प्रयोग कैसा कर रहे हैं अपन। जैसे ये सिट्रस वेराइटी है, ये CCRI वाले, नार्सिसी वाले, उन्होंने वैज्ञानिकों ने 10 12 15 20 साल इस पर बिगाड़ चुके हैं। हाँ, रिसर्च उन्होंने किया कंक्लूड कर दिया कि भैया आप चीज़ ये लगा सकते हो, सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब दिक्कत क्या है कि भारत में कि उसको देखेंगे कि यार कोई मेरे पास वाला लगाएगा, उसका रिजल्ट मैं देखूंगा फिर लगाऊंगा। देखने के बाद 5 साल बाद काम होगा। अब वो जो आप कह रहे हो वो चीज़ वैज्ञानिकों ने आपके लिए मेहनत कर चुके हैं पहले 20 साल उस पर। वो 20 साल मेहनत कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मैं पास वाले खेत पर देखूंगा, तो आप वो तो मूर्खता हो गई भी। उन्होंने किस लिए इतने साल, अब ये रूट स्टॉक 1960 मैं देख रहा था कि 1950 तब से चल ही रहा है एलिमो रूट स्टॉक। फिर वहाँ से इजराइल गया, इजराइल से कैलिफोर्निया। अपने एरिया में तो आपने ही निकाली। हाँ, माइक्रो बडिंग। कौन था कोई जो किंग है, जैसे आसपास के हाँ, एरिया नहीं में नहीं, पौधे मंगवाने वाले भी किंग है। हाँ पौधे मंगवाने वाले भी किंग, उनको भी उनका भी फोन मेरे पास आया, मैं आपको हाँ आपके पास लेके आया था कि यार ये नहीं ये बात है। फिर उन्होंने अपने पौधे भी देखे। हाँ। यार ये तो अपनों ने पौधा कभी देखा ही नहीं। और इस साल भी जिन्हों को कुछ पता चला ने जिन्होंने सेल किया, तो उनको अभी इसको एलिमो को लिखना भी नहीं आ रहा, मतलब कि इसको सही कहते क्या, एलिनो हाँ, ऐसा कुछ, मतलब वो प्लांट भी सेल कर रहे हैं लेकिन उस प्लांट के बारे में नाम भी पता नहीं है, नाम भी पता नहीं। उसकी जानकारी भी पता नहीं है, इसकी क्या अच्छाई है क्या बुरा है, कुछ पता ही नहीं है उसको। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि जिससे आप प्लांट ले रहे हो उसके इसके बारे में पता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सभी नर्सरी जो अपने हाँ। नागपुर है, जब जो भी है जैसे, तो सभी नहीं बना रहे हैं इसको। नहीं, सभी नहीं बना रहे ना। एक और चीज़ है 5 कि 7 किसी पर भी नर्सरी मार्ग, हाँ पहली बात तो बनाते ही नहीं, क्योंकि 100 पौधे तैयार किए उसमें से 25-30 ही चलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट या लॉस तो यहाँ को क्यों तैयार करेंगे इसको, क्योंकि वो छोटा रहता है, मैंने बताया था। हाँ, माइनस पॉइंट है, गर्मी में वो चलता है, तो उसके कारण क्लाइमेट के कारण वो बडिंग फेल हो जाती है। अब नॉर्मल जो बडिंग रहती है वो 100 में से 80 चल जाती है, कभी कभी ज़्यादा और अच्छी चल जाती है, लेकिन ये तो 25-30 प्लांट ही चलते हैं, तो उधर उनका हो गया नुकसान, उसके कारण प्लांट की प्राइस थोड़ी हाई हो गई। और एक और दिक्कत ये है कि फिर फार्मर वहाँ पर आते हैं तो पहले ही उस पौधे को रिजेक्ट कर देते हैं। 10-12 इंच का पौधा, ये क्या पौधा है, ये क्या चलेगा। ठीक है, ये भी माइनस पॉइंट हो गया। तो अपने सबके दिमाग में यही थी कि यार ये क्या चलेगा, ये क्या चलेगा, तो वही तो दिक्कत है। तो उस कारण क्या है कि ये तो वंदे भारत ट्रेन नहीं। ये तो बहुत तेज रफ्तार, मगर कहते नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमेशा ही मैं कहता हूँ किसी का आकार देख के आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई बड़ा आकार का तो ज़्यादा पावरफुल है, कम, वो तो उसके अंदर अंदरूनी शक्ति के ऊपर। तो वही तो इसका जो रूट स्टॉक है जो अंदर, अपने यहाँ क्या है कि ठीक है, ये पौधा भी अपने एरिया में नया नया था और सबने ये कि यार क्या चलेगा, क्या है क्या है, सबकी भ्रांति भी निकल गई, सबकी ये दिमाग में जो डाउट था वो भी निकल गया। आज की पोजीशन में जिन्होंने भी लगा रखे हैं जैसे बगीचे, तो उसके दिमाग में यही चीज है कि यार फास्ट है एलिमो। तो वही तो मैंने कहा था कि वो तो जैसे रिजल्ट मिलेगा इसको तो सबको लगेगा कि वाकई में। अपने मित्र है भरत जी भी, हाँ, उनको भी मैं लेके आया था। हाँ, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी लगाया भी। हाँ, उन्होंने नागपुरी का लगा रखा था, बीच में भी लगाया कि वाकई में हुआ यार उस पौधे को, मतलब इमेजिन करे अपन के यार वो इतना 10-12 इंच का पौधा ये 14 महीने में एकदम से इनके बराबर कैसे पहुंच गया। अब ये है ही कि अब देखो ना, मतलब इसका शेप 4 फीट 5-6 फीट की मेरी हाइट है, तो 5 फीट तो है, 5 फीट तो है ना। इसका घेराव की बोल रहा हूँ मैं, इसको बिना कटिंग के आदर्श घेराव है, एक कटर भी नहीं है, मतलब इसको कटिंग की आवश्यकता नहीं, अपने आप खुद शेप बना रहा है। बड़ी चीज के ये अपने यहाँ पे अब उसमें साफ सफाई करनी पड़ती है। हाँ, अब ये कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो है ना शुरू के 6-7-8 महीने अपन को ध्यान रखना पड़ती है, उसके बाद काम खत्म, अब कभी नहीं निकलेगा है। ये तना कितना शानदार है, बहुत ही शानदार तना बन गया। अब समझ सकते हैं जब प्लांट था तब ये ऐसा था, ये टहनी थी ना, इस प्रकार से था, और ये 14 महीनों में इस प्रकार से प्लांट बन गया। तो उस टाइम पर इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल रहता था कि यार ये ऐसा कैसे हो जाएगा यार। तो दोस्तों हम कुछ भी कहते हैं तो जो वैज्ञानिकों की सलाह में, जो हमारे मेन वैज्ञानिक रहते हैं, जैसे सिट्रस के अलग वैज्ञानिक रहते हैं, अनार के अलग वैज्ञानिक रहते हैं, उन्होंने इस पर मेहनत कर चुके हैं, तब जाके हम किसानों को बताते हैं। उन्होंने कंक्लूड कर दी है, बस ये है कि किसान के अपने यहाँ पर कभी कभी 20-25 साल भी लगा देते हैं उस वैरायटी। और ये पौधा है, ये है जैसे ये है लगभग 28 महीने का पौधा है। हाँ, ये 28 महीने का पौधा है, ये 14 महीने का पौधा है। अब देखिए, आप इसकी कैनोपी देखिए और इसकी कैनोपी देखिए, इसको तो कटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, फिर भी इतना। हाँ, इसको तो आपने नीचे से ऊपर से करके कर रखी है कटिंग, इसकी कटिंग कर रखी है ना, वो तो पता चल रहा है। और इसका तो नीचे से ही पूरा जैसे खूबसूरत कोई पौधा लगा रखा है ना, उस प्रकार से इसकी बनावट है। ये एक और पौधा आ गया, देखिए माइक्रो बडिंग का।
ये नॉर्मल नागपुरी का 500 का प्लॉट है। इसके अंदर इन्होंने जो है नॉर्मल ग्राफ्टिंग के भी लगा रखे 10 पौधे एलिमो पर, और माइक्रो बडिंग के 80 पौधे हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये नॉर्मल नागपुरी का प्लॉट है। हाँ, वो भी एलिमो है। जैसे उन्होंने क्या है कि प्लांट 400 प्लांट के बीच में 400 और उन्होंने उनके क्या शायद तक 16x16 है, तो उन्होंने बीच में इस साल या 2 साल के पौधों के बीच में इस साल फिर नागपुरी संतरा लगा दी। तो अपना कहना था कि अगर लगाए तो माइक्रो बडिंग के ही लगाए आप, बीच में अगर लगा रहे हो जैसे हमने लगा रखे। हाँ, कोस्ट का था, पर 100 पौधे ही लगा देते, 200 ही लगा देते, 400 ही वो लगाने की जरूरत नहीं थी, तो मज़ा आ जाता उनको। कभी भविष्य में लगता, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन लेगा। उनको ऐसा भी लगता है कि इस नागपुरी को उखाड़ के फेंक दो, न वो जहाँ पर उसे उखाड़ रहे हैं वहाँ पर भी इसको लगा दो, न वो पैसे अखरते नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है। क्योंकि ऑरेंज ऐसा है कि आपको 100-150 पौधे भी अच्छे हैं, वो आपको इतना पैसा दे के जाएगा कि आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि हमने निकाल रखा है 150 पौधों से बहुत ही ज़्यादा। हाँ, हर कोई तो वो तो, पर जैसे वो तो नियमानुसार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। मतलब अपन दूसरी खेती की तरफ बिल्कुल अपना ये, जैसे कि इसमें अभी क्या, जैसे जो भी बागवानी कर रहे हैं, तो अभी आपने जैसे ये कर रहे कि बीच में लहसुन लगा रही है, तो ऑरेंज को क्या लगभग 95% किसानों ने मेरे को देखा है कि ऑरेंज की तरफ ध्यान नहीं है, फसल की तरफ ध्यान है। हम ही करते हैं कि जब बाग लगाए तो फसल तो हम सिर्फ यूँ लगा रहे हैं कि जगह खाली है, हमारा ध्यान उधर ही है, उस ऑरेंज के पौधे को बड़ा कैसे करना है। तो अगर उसकी तरफ ध्यान रहेगा तो वो बाग अच्छा रहेगा, ना फसल की तरफ ध्यान रहेगा तो उधर उसकी हालत बिगड़ती रहेगी और ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने बाग लगाया है तो बाग आपकी ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान रहना चाहिए कि फसल तो चलो लगाना ही है, लेकिन फसल में क्या देना है कि पौधों को दिक्कत नहीं आए। सबसे बढ़िया सिस्टम है इसमें ड्रिप लगा दी तो फिर तो भूल जाओ आप, ड्रिप लगा दो और फिर उसके बाद आपके जो बोना है वो तो उसका उस फसल से कोई मतलब भी नहीं है, उसकी तान लग रही है, कुछ भी लग रही है, उसकी ड्रिप चला दो। यहाँ पे थोड़ी सी जगह अगर आदमी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगा, क्या कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से क्या है कि अपने जैसे ट्रैक्टर से भी अपन ये करना है। अरे तो बिल्कुल पास, मतलब आश्चर्यजनक, उनको इतनी जगह भी मतलब वो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल पास से इसकी जड़ें तोड़ देते हैं, मतलब बार बार। तो पौधे बेचारे तोड़ दे तो कैसे चलेगा वो। शुरू में वही हुआ कि वो वहाँ दिख ही रहा है। हाँ, आपके वहाँ पर शायद तक हो गया। मतलब 100 प्लांट के करीब निपट गए उधर, बिल्कुल सही है। अपनों ने पास में चलाया, बिल्कुल दूर चलाओ, और पास में शुरू में मजदूरों की सहायता से उखाड़ दो तो पैसे लगेंगे, लेकिन वो पैसे आने वाले समय में एफडी बनकर आपको दे देगा। आप यूँ मत सोचो कि मेरे मजदूर के पैसे लग गए, छिड़काव नहीं किया, वो सब दे देगा। पौधा ध्यान रख रहा है आपकी, आप उसकी ध्यान रख रहे हो ना, पौधा भी आपकी ध्यान रख रहा है, वो पूरा आप सोचोगे नहीं उससे भी ज़्यादा आपको ब्याज समय देगा। तो इसलिए एक पौधे की नियमानुसार ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिट है कि ये इतना फल दे सकता है कि इसकी कोई तय सीमा नहीं है, इसकी खासियत है। मतलब इतना दे देगा कि आपका प्लॉट खत्म, अगर आपने सही नहीं दिया। हो गए किसी के जिसके भी मतलब ज़्यादा माला है, अपन कह सकते हैं नागपुरी में फल की कोई तय सीमा नहीं रहा, 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल एक बार दे दिया, लेकिन फिर ऐसा है कि 2-3 साल के लिए सस्ता में है ही सही। मैंने लिया, हाँ, ने 2021 में लिया था अपन ने, 18 के एड तक एक पौधे के निकले थे। वो आज भी वीडियो आप जाके यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं, मैंने डाल रखे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर, कि हम बैठे हैं वहाँ पर, मतलब तोड़ रहे हैं 5-5 6-6 एक पौधे तोड़ रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, बहुत समय हो गया, सीढ़ी लगा के तोड़ रहे। मतलब वो नज़ारा ही कुछ अलग ही है। तो इस नागपुरी संतरे की ये विशेषता है, बस ऐसा है कि उस टाइम आप पहले से पोषण देते रहो इसको बगड़ने। जैसे अब हम कह रहे हैं कि एलिमो है, नागपुरी है, जैसे हमारा 6 साल का प्लांट जो अभी अपने बगीचे, वो नागपुरी है, उसको कितना बेहतरीन मेंटेन कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है ये एलिमो ही है। मतलब एक किसी बाग को अच्छे से आप केयर करोगे तो नागपुरी को भी आप एलिमो बना सकते हो, जरूरी नहीं है। वो भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो तो सदाबहार चीज़ है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मैं भी ले ही रहा हूँ 3 साल से उसमें प्रोडक्शन, अभी भी बहुत ही बेहतरीन है, भरपूर बहुत शानदार है, अभी भी हेल्थ अच्छी है। 50 पौधे आ गए। हाँ, ऐसा नहीं, अभी भी आपने देखा 15-20 ही शायद तक उसमें होंगे जहाँ पर ड्रिप